सिंह मौजूद हैं और खास तौर पर योग दिवस पर वो कुछ कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक का एक नेचुरल प्रोग्रेशन। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद से भारत को हजारों घाव देने का उनका अभियान अब सफल नहीं होने वाला है। भारत की धरती पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हर तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सबके सामर्थ्य पर, आप सबके समर्थन पर, आप सबके जज्बे के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ। साथियों, पाकिस्तान भारत को भीतर से कमजोर करना चाहेगा, मगर पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर मेजर सोमनाथ भारती ने अपने प्राणों की आहुति दी है तो ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महावीरों ने भी इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। आज मैं उधमपुर में मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ घंटों की ही दूरी पर नौशेरा की वह जगह मौजूद है जहाँ ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज जब सारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है तो हमें योग शब्द के सही मायनों का भी स्मरण करना चाहिए। योग का अर्थ है जोड़ना, समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और आत्मा के साथ जोड़ना, यही योग है। यदि इस काम में समाज का एक भी वर्ग पीछे छूटा तो समझे भारत की एकता और सुरक्षा का चक्र टूटा। इसलिए आज हम सब केवल शरीर का योग न करें बल्कि समाज और विचार के स्तर पर भी योग करने की आवश्यकता है। यह काम बड़े संयम और धैर्य के साथ हम सभी को करना है। तो साथियों, मैं आपको स्वयं अपना भी एक उदाहरण देता हूँ। कई बार मेरे समक्ष ऐसे मौके आते हैं जब मुझे भी बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, जब कार्य का दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति को अगर मैं उचित तरीके से संभाल पाता हूँ तो उसके पीछे योग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। योग मुझे शांत रहने की शक्ति देता है। यह मेरे लिए उस पाज यानी ठहराव की तरह है जो एक्शन और रिएक्शन के बीच होता है, और इसी ठहराव में छिपी होती है हमारी असली शक्ति। मैंने अपने अनुभव से जाना है कि योग हमें रिएक्टिव और प्रोएक्टिव बनाता है, और यह फर्क ही जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति क्रोध में आकर निर्णय लेता है और दूसरा व्यक्ति शांत चित्त होकर वही निर्णय लेता है, तो दोनों की दिशा और परिणाम अलग होंगे, और यही फर्क योग लाता है। मुझे अपनी सेनाओं से भी बेहद नज़दीकी से जुड़ने का अवसर मिला है। मैंने आर्म्ड फोर्सेस में भी अपने सैनिकों का योग के प्रति रुझान देखा है। कई जवान तो ऐसे हैं जो कि वह नियमित योग करते हैं, और इसका सीधा प्रभाव उनके डिसिप्लिन और फोकस पर दिखाई देता है। योग किसी भी सोल्जर को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार करता है, जिसका लाभ हमें बैटल फील्ड में भी देखने को मिलता है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि योगा इज इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड, तो वह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, वह एक विजन था। आज भारत ने दुनिया को एक ऐसा टूल दिया है, एक ऐसी विधा दी है जो किसी भी सीमा, धर्म और संस्कृति से परे है। योग जब सिर्फ एक पर्सनल जर्नी नहीं है, यह एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के फ्रेमवर्क में शामिल कर रही हैं। भारत के संबंध में और खासकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के संदर्भ में कहूँ तो यह हमारा सौभाग्य है कि
अनेक योग संस्थानों ने, अनेक योगियों ने खुद अपनी तरफ से यह इनिशिएटिव उठाया है कि कैसे भारत के सैनिकों को शारीरिक रूप के साथ साथ आत्मिक रूप से भी मजबूत किया जाए। और अभी कुछ ही दिन पहले माउंट आबू में मैं एक ऐसे योग शिविर में सम्मिलित हुआ था। अनेक ऐसे संस्थान हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के हमारे जवानों को योग से जोड़ रहे हैं और मैं इस योग दिवस पर उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं माउंट आबू में गया था। मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे तीनों फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवान उस कार्यक्रम में मौजूद थे। आपने एक और दिलचस्प चीज़ देखी होगी कि हर बार जब दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मनाती है तो हर साल इसकी एक थीम होती है जो एक ग्लोबल मैसेज देती है। आप इस बार की थीम देखिए तो यह योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। इससे पता चलता है कि भारत केवल अपने लिए ही नहीं सोचता है, हम विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं। पूरी दुनिया को हमने परिवार माना है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी एक धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। और योग इस सोच का एक प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है। साथियों, भारत ने विश्व को शस्त्र नहीं शास्त्र दिए और योग ये हमारा सबसे प्रभावशाली शास्त्र है जो न शोर करता है न दिखावा, बस साइलेंटली दुनिया को बदल रहा है। यह योग और ये बदलाव अभी शुरुआत है। आज हमें गर्व है कि हमारे देश की प्राचीन परंपरा को दुनिया स्वीकार कर रही है, लेकिन इसके साथ ही एक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है कि हम इसे केवल एक ट्रेंड बनाकर न छोड़ दें, बल्कि इसे हम एक जीवन शैली के रूप में अपनाएं।